हमारे एक बहुत ही प्रिय वृंदावन के बहुत प्रसिद्ध कथावाचक हैं हमारे ज्येष्ठ भ्राता देवकीनंदन ठाकुर जी। उनके सुपुत्र हमारा भतीजा देवांश, उनके कहना उन्होंने शुरू की। बढ़िया उनके पूज्य पिताजी कथा कह रहे थे, उसमें वो जो है गए, अद्भुत वाणी से उन्होंने कथा कही। कई लोगों ने देश भर में उस छोटे से बच्चे को ट्रोलिंग, तरह तरह की बातें शुरू कर दी, मीम्स बनाना शुरू कर दिए। तो देखो बच्चे को सेट कर दिया। अरे भाई, ये वाली बातें जो तुम संतों पर कहते, कभी नेताओं पर नहीं कही। तो अपने बच्चों को सेट करते हैं, बॉलीवुड वाले भी तो अपने बच्चों को सेट करते हैं। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार ने श्री देवकीनंदन जी ठाकुर जी महाराज जी के सुपुत्र श्री देवांश जी के बारे में क्या कह दिया कि धर्म विरोधियों की ठटरी और गठरी सी हो गई, क्योंकि पूज्य सरकार हमेशा सनातन का प्रचार, सनातन की धर्म ध्वजा लेकर सभी देश और विदेश में वह प्रचार प्रसार कर रहा है। इसी बीच पूज्य सरकार को वह सुनने में आता है कि श्री देवकीनंदन जी ठाकुर जी महाराज जी पूज्य सरकार के बड़े भैया, वह जिनके सुपुत्र श्री देवांश जी ने कथा वाचना क्या प्रारंभ किया, लोगों ने, धर्म विरोधियों ने वह उनको ही टारगेट प्रारंभ कर दिया। उनको ही टारगेट कहने लगे कि अब एक और नया वह लॉन्च हो गया है कथा वाचने वाला, एक और नया अपडेट हो गया है कथा वाचने वाला। इस तरीके से धर्म विरोधी पूज्य सरकार के सुनने में आया है कि इस तरीके से वह सोशल मीडिया पर सभी अपनी अपनी पोस्ट डाल रहे थे और वह सनातन का प्रचार ही प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि देवांश भी पढ़ चुके हैं। वह पढ़े लिखे होने के बाद भी वह पूज्य सरकार हमेशा कहते हैं कि सनातन का यदि कोई प्रचार प्रसार करे, सनातन का कोई कार्य करे तो हमेशा उसके साथ डट के खड़े रहना चाहिए। ऐसा ही पूज्य सरकार ने श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के सुपुत्र श्री देवांश जी के बारे में यह कह दिया। और वह पूज्य सरकार ने थोड़ी सी मुसलमानों के वह गुरुओं के बारे में कह दिया, धर्म विरोधियों की वह नाक सी कट गई, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा सनातन का यदि कोई कार्य करता है, सनातन का कोई प्रचार प्रसार करता है तो उसकी जरूर टांग खींचते हैं। ऐसा ही हमारे श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के सुपुत्र के साथ हो रहा है, क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर तमाम तरह की उन पर टिप्पणियां की जा रही, तमाम तरह की उन पर लांछन लगाए जा रहे हैं कि अब देखिएगा नया यह बाबा आ चुके हैं, नए यह लॉन्चिंग हो चुके हैं, अब और धर्म की एक और धंधा वाला आ चुके हैं। इस तरीके से मतलब मैंने पोस्ट पढ़ी, तमाम पोस्ट है वह उनकी जो धर्म विरोधी है वो हमेशा कोई ना कोई अपना ऐसा उल्लू सीधा करने के चक्कर में वह हमारे धर्म गुरुओं पर वह अभेद टिप्पणियां करते हैं, अभेद उन पर वार्तालाप करते हैं। तो पूज्य सरकार ने क्या कहा और वह आपको वीडियो भी सुनाऊंगा और वो आपको मैं दिखाऊंगा भी, जो पूज्य सरकार ने कहा देवांश जी के बारे में। और देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी ने को अपना बड़ा भाई मानते हैं और उनने भतीजे के से संबोधित किया देवांश जी को। तो आइए चलते हैं वो वीडियो में आपको क्लिपिंग सुनवाऊंगा। इससे पहले आपको वह क्लिपिंग सुनवाऊंगा, देखिएगा। अभी हमारे एक बहुत ही प्रिय वृंदावन के बहुत प्रसिद्ध कथावाचक हैं हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी। उनके सुपुत्र हमारा भतीजा देवांश, उनके सुपुत्र कथा कहना उन्होंने शुरू की। बढ़िया उनके पूज्य पिताजी कथा कह रहे थे, उसमें वो जो है गए, बढ़िया कथा सुनाई, अद्भुत वाणी से उन्होंने कथा कही। कई लोगों ने देश भर में उस छोटे से बच्चे को ट्रोलिंग शुरू कर दी, तरह तरह की बातें शुरू कर दी, मीम्स बनाना शुरू कर दिए। तो देखो ये धंधा, देखो बच्चे को सेट कर दिया। अरे भाई, ये वाली बातें जो तुम संतों पर कहते, कथावाचकों पर कहते, कभी नेताओं पर नहीं कही। नेता भी तो अपने बच्चों को सेट करते हैं, बॉलीवुड वाले भी तो अपने बच्चों को सेट करते हैं। और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो क्या गुनाह है, पुलिस वाले का बेटा पुलिस वाला बनता है, क्या गुनाह होता, किसान का बेटा किसान बनता है तो क्या गुनाह होता। वैसे कथावाचक का बेटा यदि कथावाचक बन जाए तो क्या अपराध। फिर भी इसी हिंदू धर्म के लोग पोस्टें डाल रहे, मीम्स बना रहे और बच्चे को टारगेट कर रहे। हम इतना ही कहेंगे, कम से कम मुसलमानों से सीखो, वो अपने धर्म गुरुओं की कभी उपहास नहीं उड़ाते। और वो हिंदू नहीं है, एक हिंदू होकर दूसरे की टांग खींच। अरे भाई, कथा तुम्हें नहीं सुननी तो तुम उनके पंडाल में मत जाना। वो कौन सा तुम्हें जबरदस्ती किडनैप कर रहे हैं, तुम्हें किडनैप थोड़ी कर रहे हैं। भाई तुम्हारा हमसे मन मिले तो मित्र बनाओ, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, वरना रहो अकेला। भाई आपका मन नहीं है, आप मत जाओ, पर सनातन का मजाक मत होने दो। और जो भी सनातन का मजाक करे, हम हिंदुओं से भी प्रार्थना करेंगे उनकी ऐसी ठटरी बारो कि लौट करके बोलने के लिए 10 बार सोचें।
तो आपने सुन लिया होगा पूज्य सरकार ने श्री देवांश जी के बारे में क्या कहा, और वह ऐसा भी कहा कि जो लोग धर्म विरोधी की यदि वह धर्म विरोधी यदि आगे आकर धर्म की यदि कोई तरीके से टिप्पणी करे, यदि अधर्म का कोई ऐसा कार्य करे तो उनकी ठटरी व गठरी जरूर मानना चाहिए। जैसे कि हमारे देवांश जी के बारे में अपशब्द बोल रहे हैं, अशब्द उन पर टिप्पणियां कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि यह एक नया और एक नया कथावाचक आ गया, नया यह आडम्बरी आ गया। तो इस तरीके से मतलब उन पर टिप्पणियां की जा रही है, इस तरीके से उन पर लांछन लगाया जा रहा है। तो आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करते जाएं। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने श्री देवकी नंदन जी ठाकुर जी महाराज जी के सुपुत्र श्री देवांश जी के बारे में क्या कह दिया कि धर्म विरोधियों की ठटरी और गठरी सी हो गई, क्योंकि पूज्य सरकार हमेशा सनातन का प्रचार, सनातन की धर्म ध्वजा लेकर सभी देश और विदेश में वह प्रचार प्रसार कर रहा है। इसी बीच पूज्य सरकार को वह सुनने में आता है कि श्री देवकी नंदन जी ठाकुर जी महाराज जी पूज्य सरकार के बड़े भैया वह जिनके सुपुत्र श्री देवांश जी ने कथा वाचना क्या प्रारंभ किया, लोगों ने धर्म विरोधियों ने वह उनको ही टारगेट प्रारंभ कर दिया, उनको ही टारगेट कहने लगे कि अब एक और नया वह लॉन्च हो गया है कथा वाचने वाला, एक और नया अपडेट हो गया है कथा वाचने वाला। इस तरीके से धर्म विरोधी पूज्य सरकार के सुनने में आया है कि इस तरीके से वह सोशल मीडिया पर सभी अपनी अपनी पोस्ट डाल रहे थे और वह सनातन का प्रचार ही प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि देवांश भी पढ़ चुके हैं। वह पढ़े लिखे होने के बाद भी वह पूज्य सरकार हमेशा कहते हैं कि सनातन का यदि कोई प्रचार प्रसार करे, सनातन का कोई कार्य करे तो हमेशा उसके साथ डट के खड़े रहना चाहिए। ऐसा ही पूज्य सरकार ने श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी के सुपुत्र श्री देवांश जी के बारे में यह कह दिया और वह पूज्य सरकार ने थोड़ी सी मुसलमानों के वह गुरुओं के बारे में कह दिया, धर्म विरोधियों की वह नाक सी कट गई, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा सनातन का यदि कोई कार्य करता है, सनातन का कोई प्रचार प्रसार करता है तो उसकी जरूर टांग खींचते हैं। ऐसा ही हमारे श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी के सुपुत्र के साथ हो रहा है, क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर तमाम तरह की उन पर टिप्पणियां की जा रही, तमाम तरह की उन पर लांछन लगाया जा रहा है कि अब देखिएगा नया यह बाबा आ चुके हैं, नए यह लॉन्चिंग हो चुके हैं, अब और धर्म की एक और धंधा वाला आ चुके। इस तरीके से मतलब मैंने पोस्ट पढ़ी, तमाम पोस्ट है वह उनकी जो धर्म विरोधी है वो हमेशा कोई ना कोई अपना ऐसा उल्लू सीधा करने के चक्कर में वह हमारे धर्म गुरुओं पर वह अभेद टिप्पणियां करते हैं, अभेद उन पर वार्तालाप करते हैं। तो पूज्य सरकार ने क्या कहा और वह आपको वीडियो भी सुनाऊंगा और वो आपको मैं दिखाऊंगा भी, जो पूज्य सरकार ने कहा देवांश जी के बारे में। और देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी ने को अपना बड़ा भाई मानते हैं और उनने भतीजे के से संबोधित किया देवांश जी को। तो आइए चलते हैं वो वीडियो में आपको क्लिपिंग सुनवाऊंगा, इससे पहले आपको वह क्लिपिंग सुनवाऊंगा, देखिएगा। अभी हमारे एक बहुत ही प्रिय वृंदावन के बहुत प्रसिद्ध कथावाचक हैं हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी, उनके सुपुत्र हमारा भतीजा देवांश, उनके सुपुत्र कथा कहना उन्होंने शुरू की। बढ़िया उनके पूज्य पिताजी कथा कह रहे थे, उसमें वो जो है गए, बढ़िया कथा सुनाई, अद्भुत वाणी से उन्होंने कथा कही। कई लोगों ने देश भर में उस छोटे से बच्चे को ट्रोलिंग शुरू कर दी, तरह तरह की बातें शुरू कर दी, मीम्स बनाना शुरू कर दिए। तो देखो ये धंधा, देखो बच्चे को सेट कर दिया। अरे भाई, ये वाली बातें जो तुम संतों पर कहते, कथावाचकों पर कहते, कभी नेताओं पर नहीं कही। नेता भी तो अपने बच्चों को सेट करते हैं, बॉलीवुड वाले भी तो अपने बच्चे को सेट करते हैं। और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो क्या गुनाह है, पुलिस वाले का बेटा पुलिस वाला बनता है, क्या गुनाह होता, किसान का बेटा किसान बनता है तो क्या गुनाह होता। वैसे कथावाचक का बेटा यदि कथावाचक बन जाए तो क्या अपराध। फिर भी इसी हिंदू धर्म के लोग पोस्टें डाल रहे, मीम्स बना रहे और बच्चे को टारगेट कर रहे। हम इतना ही कहेंगे, कम से कम मुसलमानों से सीखो, वो अपने धर्म गुरुओं की कभी उपहास नहीं उड़ाते। और वो हिंदू नहीं है, एक हिंदू होकर दूसरे की टांग खींच। अरे भाई, कथा तुम्हें नहीं सुननी तो तुम उनके पंडाल में मत जाना। वो कौन सा तुम्हें जबरदस्ती किडनैप कर रहे, तुम्हें किडनैप थोड़ी कर रहे। भाई तुम्हारा हमसे मन मिले तो मित्र बनाओ, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, वरना रहो अकेला। भाई आपका मन नहीं है, आप मत जाओ, पर सनातन का मजाक मत होने दो। और जो भी सनातन का मजाक करे, हम हिंदुओं से भी प्रार्थना करेंगे उनकी ऐसी ठटरी मारो
कि वो लौट करके बोलने के लिए 10 बार सोचें। तो आपने सुन लिया होगा पूज्य सरकार ने श्री देवांश जी के बारे में क्या कहा, और वह ऐसा भी कहा कि जो लोग धर्म विरोधी की यदि वह धर्म विरोधी यदि आगे आकर धर्म की यदि कोई तरीके से टिप्पणी करे, यदि अधर्म का कोई ऐसा कार्य करे तो उनकी ठटरी व गठरी जरूर मानना चाहिए। जैसे कि हमारे देवांश जी के बारे में अब शब्द बोल रहे हैं, अशब्द उन पर टिप्पणियां कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि यह एक नया कथावाचक आ गया, नया यह आडम्बर आ गया। तो इस तरीके से मतलब उन पर टिप्पणियां की जा रही है, इस तरीके से उन पर लांछन लगाया जा रहा है। तो आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करते जाए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।